इंटरमीडिएट कैटेगरी में मेड इन जापान रैकेट चाहिए। Hegia, Ovicaria. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और रिव्यू वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज की वीडियो में हम यूनिक्स का एक रैकेट रिव्यू करने वाले हैं और उस रैकेट का मॉडल है वोल्ट्रिक 9000। ये बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल का रैकेट है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के जो रैकेट्स होते हैं वो यूजुअली मेड इन ताइवान या मेड इन चाइना होते हैं, लेकिन ये रैकेट जो है वो मेड इन जापान है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसके कवर की बात की जाए तो जिस तरह वोल्ट्रिक 6000 का हमने रिव्यू किया था उसका कवर मुझे खास अच्छा नहीं लगा था। इसका भी सेम कवर है। अच्छी अच्छी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन डिजाइन अच्छा नहीं है और ये जो मटेरियल यूज किया गया है ये काफी पुराना मटेरियल है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो कवर के अंदर आपको ये लेयर मिल जाती है, थर्मल लेयर मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है, आपके रैकेट को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। रैकेट हम जैसे ही कवर से निकालते हैं तो बहुत ही एक स्लीक लुक देता है। आपको पेरेंटली ये लगता है कि इसकी शाफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा पतली है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी ने इसको बोला है कि 28 एलबीएस पे आप इसको स्ट्रंग कर सकते हैं। 28 एलबीएस रिकमेंडेड टेंशन है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो बेसिकली ये 3U कैटेगरी का है, यानी आपको 87, 88 या 89 ग्राम के अराउंड इसका आपको वेट मिलेगा। अगर हम इसके बैलेंस की बात करें तो ये हेड हैवी बनाया गया है, जिसकी वजह से आपको पता है ये पावर ओरिएंटेड रैकेट हो सकता है। फर्दर अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो दो तीन ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो हाई एंड रैकेट में यूज की जाती है, लेकिन इस रैकेट के अंदर भी यूज की गई है। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो ट्राई वोल्टेज टेक्नोलॉजी है। ये यूनिक्स अभी रिसेंटली साल डेढ़ साल से अपने रैकेट्स में यूज कर रहा है। इसके अंदर होता ये है कि ऐसे रैकेट्स जो फास्ट स्पीड के लिए बनाए गए होते हैं उसके अंदर ट्राई वोल्टेज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसकी पावर को, उसकी फोर्स को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी जो इस रैकेट के अंदर है वो इसका फ्रेम है। वोल्टिक 6000 के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इसका फ्रेम अगर आप इसको क्लोज से देखें, इस कैमरे में आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि ब्लैक कलर का इसका फ्रेम है। तो यहां से लेकर यहां तक आपको जो फ्रेम है इसका वो थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा और यहां से लेकर ये वाला जो सारा हिस्सा है ये फ्रेम इसका कम चौड़ा मिलेगा। ये बेसिकली वेट डिस्ट्रीब्यूशन और एयर डायनामिक्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। इसका फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो बॉक्स स्ट्रक्चर है। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप ये सुनते होंगे कि जो फ्रेम की जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। बॉक्स फ्रेम होता है, ओवल फ्रेम होता है या स्वॉर्ड फ्रेम होता है। कंपो जो ब्रांड है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहा है, यानी तीनों जो टाइप्स हैं उसको मिक्स करके एक हाइब्रिड फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाया, जो अभी वो रिसेंटली अपने हाई एंड मॉडल में यूज करते हैं। दूसरे ब्रांड जो है वो बॉक्स फ्रेम भी यूज करते हैं, ओवल फ्रेम भी यूज करते हैं और स्वॉर्ड फ्रेम भी यूज करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जो बॉक्स फ्रेम है वो यूजुअली यूज किया जाता है पावर को इनहेंस करने के लिए, रैकेट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसके अंदर बॉक्स फ्रेम को यूज करते हुए इसका फ्रेम डिजाइन किया गया है, लेकिन साथ ही वेट डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करने के लिए यहां से लेकर यहां तक जो इसका फ्रेम है वो थोड़ा सा चौड़ा है ताकि इसका हेड हैवी रह सके। और बाकी जो जितना भी पोर्शन आपको नजर आ रहा है, यानी ये वाला जहां पे आप मेरी फिंगर को स्लाइड होते हुए देख रहे हैं, ये सब पतला है ताकि आपकी एयर डायनामिक्स जो है वो बेहतर हो सके और जैसे ही आप रैकेट को जो है वो फ्लो करेंगे, हवा के अंदर स्विंग करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन हो सके। अगर हम इसकी शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट इसकी 6.8 mm है। नॉर्मल जो थिकनेस होती है उससे स्लाइटली कम है, यानी आपको स्लिम शाफ्ट मिलेगी। अगर हम इसकी एक और टेक्नोलॉजी की बात की जाए जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो इसकी ग्रूमेट्स की अलाइनमेंट है। जहां जहां ग्रूमेट्स डाले गए हैं, यानी जिन जिन होल्स में ग्रूमेट्स डाले गए हैं वहां पे टंगस्टन लेयर को यूज किया गया है। और टंगस्टन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा मेटल है जो आपकी किसी भी मेटल की कोरोजन को इम्प्रूव करता है, यानी कोरोजन कम होती है, जंग नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जंग लगने का खतरा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे ये काम ये कह रहा है कि जैसे ही टंगस्टन वाले होल्स में इन ग्रूमेट्स को, इन निपल्स को डाला जाता है तो वो अपनी ग्रिप को बेहतर कर लेते हैं। यूजली ये होता है कि कुछ रैकेट्स में आप जब 3-4 दफा स्ट्रिंग कर लेते हैं, स्ट्रिंग करने के बाद आपकी ये जो निपल्स है ये डिफॉर्म हो जाती हैं। डिफॉर्म होने की वजह से ये हिलना शुरू कर देती हैं और आपका रैकेट का जो पंच है
वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसके जो होल होते हैं वो भी थोड़े से वाइड हो चुके होते हैं। लेकिन इस रैकेट के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टंगस्टन मटेरियल की जो लेयर है वो सब होल्स के अंदर की गई है, ताकि वो अपनी ग्रिप को, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके और आपके जो ग्रूमेंट्स हैं, निपल्स हैं, वो अपनी जगह पे रहें और आपके पंच को जो है वो बेहतर कर सकें। तो इसकी चंद टेक्नोलॉजीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर हम इसके ग्रिप की बात करें तो G5 इसका ग्रिप का साइज है। इसकी जो कोन की बात करें वो नॉर्मल कोन है जो हम आपको रैकेट्स में नजर आ जाएगी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 29,000 में ये रैकेट मिल जाएगा। और आपको पता है कि अगर आपने यूनिक्स रैकेट ओरिजिनल बाय करना है तो कहां से बाय करना है। आपको ओरिजिनल रैकेट बाय करने के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा मुस्लिम स्पोर्ट्स कराची। उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, आप उनसे मेरी गारंटी पे ओरिजिनल रैकेट्स बाय कर सकते हैं। अगर आप उनसे डिमांड करेंगे कि हमें यूनिक्स का ओरिजिनल रैकेट चाहिए तो आपको ओरिजिनल रैकेट ही देंगे। और हो सकता है कि आप इस वीडियो का रेफरेंस दें तो आपको 29,000 में कुछ आपको डिस्काउंट भी दे दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि यूनिक्स के और मॉडल्स हम रिव्यू करें तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस तरह के रिव्यूज और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।